यदि किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, दैविक शक्ति से कोई परेशान है तो हाथ में 5 लौंगे बांध दीजिए, किसी भी देवी देवता के नाम से बांध दीजिए यदि बांधना चाहो तो, नहीं तो लौंग ही बांध दीजिए, उससे ही आपकी प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। जितने भी मेहदीपुर की शाखा के दरबार के साधकगण हैं उस विशेषकर 3 चीजें बांधते हैं। हाथ में बांधते हैं 5 लौंग, 2 लौंग, 11 लौंग, 21 लौंग जैसा जजमान। कहीं कहीं पान का पत्ता, कहीं कहीं गुलाब का फूल, कहीं कहीं नमक की डंगरिया, तो कहीं कहीं कुछ भी और देख लेते हैं। हट्टा कट्टा मरीज है तो आधा किलो 100 ग्राम शक्कर बनवा देते हैं। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, हंसा नहीं रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। इससे सावधान रहिए। 5 लौंगों का ही कमाल है, 2 लौंगों का जोड़ा का ही कमाल है। ये 2 लौंग बांध लीजिए मां भगवती काली की कृपा से। और लौंग का जो महत्व है, तांत्रिक विधि सुताही तंत्र, हजारों हजारों तंत्र शक्तियां उसमें स्थापित हैं। जैसे कि हमारी सूर्या प्लेट के माध्यम से आपकी एनर्जी, आपकी सूर्या अर्जित हो जाती है बैटरी में, और फिर जब लाइट चली जाती है तो लाइट में लग जाती है। ऐसे ही लौंग में पावर है कि आपके हाथ में बनते ही जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, परंतु परमानेंट लाभ नहीं मिलता। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने मिलेगा। तो फिर इसके लिए क्या करना है? इसके लिए विशेष हॉस्पिटल जाना है। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में जहां भी देवी देवता का मंदिर हो, जहां भी पंडित हो, गुरुजी हो, महाराज हो, पंडा हो, योगी हो, संत हो, उनके शरण में जाओ। फिर वो अपनी युक्ति के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जैसी भी बाधा होगी, जैसी भी प्रेत बाधा होगी उसको समाधान कर देंगे और आपको परमानेंट लाभ मिल जाएगा। गीता का पाठ करने से जो आपके पितृ शक्तियां हैं वो उनको पितृ मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से प्रेत बाधा, भूत बाधा रूप में कोई पितर है तो उनकी मुक्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जो भी शत्रु हैं, जो दिशा, जिस दिशा से जो शक्ति परेशान कर रही है उससे आपका उस दिशा में कवच गिरने पर आपको तत्काल लाभ मिल जाता है। और भी अमोघ देवी देवताओं के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आपकी जो भी बाधा है वो खत्म कर दी जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक्तियां धरातल पर ना होती तो कोई भी ये बात को नहीं मानता। यदि आपके दादाजी ना आए होते तो आपके अमुक पिताजी के पिताजी का नाम ये नहीं होता। इस दुनिया में जो आया है उसका नाम स्थापित होता है, जो नहीं आया उसका नाम कभी नहीं होता है। बताओ तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे लोग बेटे, बताओ तुम्हारे बच्चे का क्या नाम होगा, बता के दिखाओ तो जानेंगे। लेकिन तुम्हारे आने वाले नाती पोते संती होंगे, वो कहेंगे मेरे दादा का नाम अमुक था। ऐसी ही शक्तियां होती हैं, इसको कोई निकाल नहीं सकता। कोई भी बाबा, कोई भी गुरु, कोई भी झाड़ फूक करने वाला औझा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोड़ जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अघोड़ हूं, वैसे मैं अघोड़ को प्रणाम करता हूं, अघोड़ को कभी नहीं करता। संत को प्रणाम करता हूं, गुरुओं को प्रणाम करता हूं, लेकिन नाटक नौटंकी करने वालों में निरंतर चाटा गलते हैं। उनको मार मार के भूत बना, बैठ जा, सट बैठ, बैठ सीधे, इसको जाओ 2 गाल थप्पड़ दो, उसके भूत भाग जाएंगे। उठो मुकेश जी, दाग देख मार के आओ 2 थप्पड़, बैठ जा आराम से, क्यों करना चाहता है, बैठ जा, बैठ जा, बैठ, बस भाग गया उसका भूत। मैं सब जानता हूं, मैं अदौड़िया पतौड़िया नहीं हूं या तुम्हारे क्षेत्र के झाड़ फूक करने वाले बाबा और दुनिया भतिया औझा नहीं हूं। मैं सब जानता हूं असली क्या हो, नकली क्या होता है। भूत कभी ऐसे नहीं उठता, ऐसा वो उठता है जो नौटंकीबाज होता है। अरे बेटा, एक्सपीरियंस पुरानी कंपनी का मालिक हूं, 32 साल से नौकरी कर रहा हूं, अब तो मालिक बने गया हूं ना। एक संस्था का मालिक बन गया हूं, पंडोगर धाम का पीठाधीश्वर बना दिया आप लोगों ने। जब मैं नौकरी प्रारंभ की थी तो हमारे पास ना डंडा था, ना लेवल था, ना झंडा था, इस समय हनुमान जी का। तो अब तो झंडा भी है, डंडा भी है, हनुमान जी भी है, मंदिर भी है, दरबार भी है और धाम भी है। तो अब पीठाधीश्वर बन गया हूं, अब इज्जत रखो मेरी। जब नहीं था तब मैं तुमको भूत बता देता, अब बताऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। दुनिया के लोग मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं कि पंडों का सरकार सत्य को सत्य बोलते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सत्य को सत्य बुलवा देते हो। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। भूत कभी ऐसे नहीं उठता, ऐसे तो गिद्ध उठते हैं, गिद्ध, चीला उठती हैं, चिड़िया उठती हैं, पक्षी ऐसे करने से भूत होते हैं। तब जाने ये हाथ ऐसे हो जाए उल्टे, और ये पैर हैं इतने लग जाएं, भे 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 सुअर कहीं का। चांटे की डर में बैठ गया, क्योंकि अगले महीने एक कुट गया था ना। बहुत अंदर समझ है, वीडियो देखता रहता है। क्योंकि देखो, मंत्र शक्ति पे काम करता है, कृपा देवता शक्ति पे काम करते हैं। लेकिन इसमें भूत बाधा हो ही नहीं, चलाते रहो, जय हनुमान जी, जय पंडों का जाएगा। अब तुम कहो अरे यार जी शक्ति बड़ी है,
हनुमान जी का काम ही नहीं कर रहा मंत्र। अब यहां हनुमान जी का मंत्र काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट काम करता है। वो ट्रीटमेंट है या हाथ ट्रीटमेंट, पंचतत्व के अंदर समावेश, एक गाल पे घला भूत समाप्त। जहां मंत्र काम ना करें, देवता काम ना करें, फटाक समझ जाओ गुरु जी की शक्ति को कि ये अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। एक कमरा में ले जाओ, बेल्ट उतारो, दे दे ध्यान मचा दो, भूत खत्म, नहीं जिंदगी में नहीं आए। लेकिन भैया देख दाख के मारना, कोई दुबला पतला आदमी ना हो, नहीं निपटा दो कि पंडों को सरकार ने कहा था। यह भी देखना है कि हम कहां मार रहे हैं। हाँ, लाख से मारना, कुलाख से मत मारना, नहीं तो मर जाएगा। 300 तो तुम्हें लगेगी, जेल तुम जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मारो। हाँ, मैं मारता जरूर हूं, यदि मेरे सामने नहीं मानता तो अभी तो मैं सामने दरबार में तो क्या कैमरे की मर्यादा करता हूं, नहीं बंद कमरे में ले जाके लालटेन बुझा देता हूं। जिंदगी में भूत नहीं आता है। हम दुबले पतले लग रहे हैं नहीं, एक आदमी थप्पड़ नहीं जलता हमारा, एक गला खत्म। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सुरसामी ने यूं ही तो कर दिया, लंकनी में एक ऐसा मारा और वो ठुस हो गई, गली जमीन पे चक्कर खा गए। और थोड़ा आप बताओ, जब हनुमान जी इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो सबके अंदर ये तत्व है, बस मन से लगो। जय श्री राम, सीताराम है। मेरी बात समझना, दरबार में यहां बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसकी पर्ची कटी हो और नंबर के बाहर समय निकल गया और नंबर नहीं आया हो, तो बताओ। नंबर सबका आ रहा है। पहले अभी तो 3 तारीख समाप्त हुई है भैया, 3 अप्रैल समाप्त हुई है आज। अभी इक्का दुक्का तो मम्मी जी दादी जी के कहीं काम में गए हैं, हो सकता है कि शादी आदि भी हो रही, वहां चलेगा, फिर भी आ जाए 3 तारीख के लोग। अब सुबह से 4 अप्रैल प्रारंभ होगी। 25-26 हजार लोग मीटिंग में हैं भाई, सबके पर्चा लिखना है, उसी में वीआईपी को देखना है, उसी में रोजमर्रा के कार्य भी देखना है, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, शिष्यों को भी सुनना है, नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे, शिष्य टूट के बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में जब यहां अर्जी बंद हो जाएगी ना और मिलेंगे हम सबसे ही, फिर क्या होगा कल्पना करो। यहां ये घर के 10 बैठे हुए हैं और ये कई परिवार ही देख पाएंगे, सुबह से सूरज हो जाएगा शाम तक, सब बैठ जाएंगे, सबसे पहले टोकन ले लेंगे, बैठ जाएंगे। अब देख रहे नंबर सही है। अब तो ये है कि एक पर्ची के बाद पशु कर फेंकता आदमी, अरे राम 4 लोग हैं, 2100 गुणे 4, 8400 गए। 500 की पर्ची है, अरे राम 2000 हो गए, अब क्या बताएं। 100 की है तो 400 हो गए, 1 रुपए की है तो 4 रुपया। लेकिन 1 रुपए वाले आनंद मारते हैं, नंबर आता रहता है, पूरी खाते रहो, आराम से पूरी बिलवाओ, परसों खिलाओ, और 4 रुपया तुम्हारा बीमा है, पूरे महीना भर पड़े पड़े खाते रहो। लेकिन सेवा करो, सेवा करोगे मेवा मिलेगी, फल मिलेगा, चिंता मत करो। छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, चाहे वो 1 रुपए की पर्ची हो, चाहे 1 करोड़ की भी हो, तो भी मैं नंबर से देखूंगा। नंबर तोड़ के मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आवश्यकता अनुसार लगेगी, किसी मरीज को देखना है तो मैं देख लूंगा, या आवश्यकता लगती है कि इस मरीज को मुझे देखना ही है तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पक्षपात करके नहीं सुनूंगा और ना बुलाऊंगा, और ना ही मैं बुलाता हूं। किसी के भी पक्षपात को मैं नहीं बुलाता हूं। अभी इक्का दुक्का आ जाते हैं, पुराने चेले हैं, मौन लगे हैं, लंबे समय से साथ रहे हैं, उनको भी मैं लूप लाइन लगा रहा हूं, धीरे सिखा रहा हूं कि 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, फिर मैं महीने रुकने की ट्रेनिंग दे दूंगा। क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है कि किसी को अनुशासन करें और किसी को हाल मिल ले, ये हो नहीं पाएगा, ना मैं कर पाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जब मैं पर्चा लिखता हूं, चाहे मैं यहां लिखूं या अपनी कुटीर में लिखूं या अपने निवास पर लिखूं, मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि लड़ना झगड़ना पूरी तरीके से, लेकिन अपनी समस्या मत बताना किसी को। क्या महाराज जी फलाने काम से आए, फलानी समस्या है, मिलवा दो, भलाई 500 रुपए ले लो, 1000 ले लो, हम आपको गिफ्ट ले आ देंगे। अभी तो इतनी हद कर दी कि जो जहां रुकते हैं वहां पैसे देके आते हैं, भैया अगले महीने की पर्ची कटवा लेना, 2000 तुम्हारे लिए, सस्ती वाली कटवा लेना, 10,000 से तो बचेंगे, 2000 तुम लो, 2000 की पर्ची कटवा दो। अब मैं अंगूठा से चालू करा रहा हूं, एक अंगूठे पे 1 पर्ची जारी होगी। आ जाओ बेटा, ले जाओ, पहले से आना तो वही को पड़ेगा अंगूठा।
और जब यहां अंगूठा मैच नहीं खाएगा उसको नहीं बुलाएंगे अंदर। कानून ने नियम बनाया तो हम क्यों नहीं बनाए। अभी हमारे यहां 2 बच्चे आए हैं, बढ़िया गन्ने का जूस पी रहे हैं, बढ़िया कसरत कर रहे हैं, छाती फुला रहे हैं, गुब्बारा भर रहे हैं। अरे भैया, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूछने की जरूरत तुम्हें पड़ रही है कि मुझे मेरा डाटा निकाल रहे हो कि गुरुजी कहां जन्मे हैं, गुरुजी का क्या रोल है, गुरुजी कब से गुरुजी बने। जब से तुमने देखा तब से ही गुरुजी बनाओ, और जितनी तुम्हारी उम्र है उतना ही बना मेरे गुरुजी बने हो गया है। और गुरुजी बनते नहीं है, गुरुजी बनते हैं ज्ञान से, गुरुजी बनते हैं गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से। जब मैं अपने स्कूल से बन के निकला, विद्यार्थी बन के गया था और वहां से गुरु बन के निकला और पीठाधीश्वर बन गया हूं। ये सब गुरु प्रसाद है।